नमस्कार, स्वागत है आपका। इस समय आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ चैनल और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दिव्या अठवाल। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नीमच में कोरोना संक्रमण को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि नीमच में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं अगर रोज़ाना की बात करें तो रोज़ाना 20 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो रही है। तो ये काफ़ी भयावह स्थिति जो कि नीमच में भी हो रही है, क्योंकि अभी तक कोरोना का कहर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी कोरोना के कई पॉजिटिव मरीज नीमच में सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता देती हूँ कि नीमच में अभी तक जो कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो 1463 तक पहुँच चुका है। वहीं अगर मौत की बात करें तो नीमच में अभी तक 32 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर 2 दिन की बात करें तो नीमच में 2 दिनों में 7 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो ये काफ़ी भयावह स्थिति जो कि नीमच में हो रही है, जिसके चलते जो है कई व्यापारी संघ ने अपने अनुसार यानी कि स्वैच्छिक लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया है। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि अनलॉक 4.0 की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ केंद्र सरकार ने हाल ही में आदेश दिया था कि जो रविवार का लॉकडाउन है वो भी खत्म कर दिया गया है। लेकिन कई ऐसी जगह है जहाँ पर रविवार का लॉकडाउन खत्म करने के बाद भी कई व्यापारी व कई दुकानदार, कई ऐसे लोग हैं जो रविवार का लॉकडाउन भी रख रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि पिपलिया मंडी में भी कई व्यापारी संघ ने बैठक ली है और इस बैठक में पिपलिया मंडी में कई लोगों ने स्वैच्छिक लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जब पिपलिया मंडी में कोरोना का कहर लगातार जारी है, कई मरीज वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव के मिल रहे हैं, जिसके चलते व्यापारी संघ ने अपने स्वैच्छिक अनुसार कई दिनों का लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया है। तो वही अगर नीमच की बात करें तो नीमच में कई व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लॉकडाउन नहीं रखा है। कई व्यापारी जो अपनी दुकान पर बैठे हैं और व्यापार भी कर रहे हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि नीमच में भी लॉकडाउन रखना चाहिए? तो इन्हीं सब बातों को लेकर वॉइस ऑफ एमपी के रिपोर्टर दीपक खताबिया व्यापारी संघ व दुकानदार व जनप्रतिनिधि अधिकारियों के पास पहुंचे हैं। स्वैच्छिक लॉकडाउन को लेकर उनकी क्या राय है, आप खुद सुनिए। देखिए सर, पहले भी अपनी इस बारे में कुछ चर्चा हो चुकी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पिछली बार रविवार से व्यापारी संगठन की ओर से ऐच्छिक लॉकडाउन का आह्वान रविवार के लिए किया है। और मैं कह सकता हूं कि जो संगठन हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगभग सभी की दुकानें 95% दुकानें बंद थी। ये हमारा पहला प्रयास था जो हमने किया। अब रहा सवाल, पूरा शहर लॉकडाउन होना चाहिए। यह बात सही है कि बीमारी बहुत ज़ोरों में फैल रही है, काफ़ी पेशेंट निकल रहे हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले भी आपको किया था, और ये हालत सुधरने वाली नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ कि नीमच में एक 10 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए और सभी व्यापारी ही नहीं, नीमच की शहर की तमाम जनता इसमें एक मत से स्वेच्छा से लॉकडाउन करना चाहिए। सरकार करे या न करे, हमें स्वतः अपने आप को ठीक रखना है, स्वस्थ रखना है, कोविड-19 की बीमारी से बच करके रहना है। तो निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ कि इस समय इस चेन को तोड़ने के लिए पूरे शहर को एक मत से होकर के एक लॉकडाउन रखना चाहिए। कोरोना महामारी बढ़ रही है, भयंकर बढ़ रही है। ये स्वैच्छिक लॉकडाउन अपने आप सभी को जागरूक होना पड़ेगा, सभी नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा। प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। स्वयं अपने आप को जागरूक होकर इसको चेन को अपने खुद को संभलना पड़ेगा। इस बारे में बिल्कुल करना चाहिए। अपने आप को की रक्षा करने के लिए स्वैच्छिक सभी को लॉकडाउन का नियम को पालन करते हुए सभी व्यापारियों को स्वैच्छिक लॉकडाउन करना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि विगत 4-5 महीने से कोरोना ने अपना विकराल रूप धीरे धीरे बढ़ाते हुए धारण किया। नीमच में जिस समय माननीय प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन लगाया था, उस समय नीमच में जब लॉकडाउन लगा तब उस समय की स्थितियां और अभी की स्थितियों में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। उस समय कोरोना को लोग समझ भी रहे थे और लॉकडाउन में सहयोग भी किया, और शासन का डंडा जो था उसकी वजह से नहीं चाहते हुए भी कई लोगों ने लॉकडाउन किया और बाज़ार बंद रहे और सब कुछ सफल रहा। कुछ लोग आए थे पॉजिटिव, आते रहे, ठीक भी होते रहे। उस समय ठीक ज़्यादा हो रहे थे, पर अब कोरोना ने मारक रूप ले लिया है। हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे जैसे छोटे शहर नीमच में भी अगर लोग मर रहे हैं, और वो भी कोरोना से। और स्थितियाँ ये हो गई है कि बाहर के अस्पतालों में अब जगह नहीं मिल रही है। अस्पतालों में 10-10 लाख रुपए लोगों के पूरे होने के बाद भी जान बच जाए इसकी श्योरिटी नहीं है। 4 महीने के तपस्या के बाद भी हमारे यहाँ के लोगों ने ये नहीं सीखा कि हमें
इस कोरोना महामारी से बचने के जो उपाय 4 महीनों में हमें शासन ने समझाए हैं, हम उसके अनुरूप जिए हैं। आज भी आप अगर बाज़ार में घूम जाओगे माइक लेकर या कैमरा लेकर, तो 100 में से 25-30 लोग सिर्फ मास्क वाले मिलेंगे, बाकी बिना मास्क के घूम रहे हैं। सैनिटाइज़र का उपयोग नहीं कर रहे हैं लोग। इधर से छुआछूत की बीमारी दूसरों को टच हो रही है और वो विकराल रूप धारण कर चुकी है। अब ये मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन कई जगह लोगों ने स्वैच्छिक रूप से लगाना शुरू किया है, तो यहाँ जब मास्क ही स्वैच्छिक रूप से नहीं लग रहे हैं तो लॉकडाउन सफल कैसे होगा? बिना शासन प्रशासन के डंडे के लॉकडाउन नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ये कह दिया कि लॉकडाउन हम नहीं लगाएंगे, ये बहुत बड़ा गलत काम किया है। लॉकडाउन कलेक्टर साहब के ऊपर छोड़ना चाहिए, हर क्षेत्र के कलेक्टर के ऊपर छोड़ना चाहिए कि वो अपने शहर की स्थिति के अनुरूप, अपने ज़िले की स्थिति के अनुरूप लॉकडाउन लगावें, तो हम लॉकडाउन को सफल कर सकते हैं। आज कोई व्यापारी संगठन अगर चाहेगा कि लॉकडाउन लग जाए तो 10 में से 25, अगर कोई संगठन में 100 व्यापारी हैं तो ये मानिए कि 50 जने नाकाम करने की तैयार हो जाएंगे कि नहीं, हमको तो लॉकडाउन नहीं करना। पर शासन की गाड़ियां घूमी और डंडा घूमा, एक अनाउंसमेंट भी अगर शासन ने कर दिया कि लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है अन्यथा लोग मारे जाएंगे, तो लॉकडाउन शासन स्तर पर होगा तो सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल, व्यापारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अभी एक मीटिंग रखी थी तो उसमें ही विरोध हो गया कि लॉकडाउन तो समस्या का हल नहीं है, जबकि समस्या का हल यही है कि लोग जितना छुआछूत से बाहर निकलने से बचेंगे उतना कोरोना की चेन टूटेगी। अगर आप खुले घूम रहे हो, अभी भी आप शहर में देखिए कि कई लोग पॉजिटिव हैं और उनके प्रतिष्ठान खुले पड़े हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे रिपोर्टर, वॉइस ऑफ एमपी के रिपोर्टर दीपक खताबिया ने कई व्यापारी व कई दुकानदार व जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के पास पहुंचे हैं जिन्होंने स्वैच्छिक लॉकडाउन को लेकर अपनी राय बताई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नीमच में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते नीमच में भी स्वैच्छिक लॉकडाउन का जो है लॉकडाउन रहना चाहिए ताकि कोरोना का कहर कम हो, क्योंकि अभी तक नीमच में कोरोना संक्रमण पॉजिटिव मरीज है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं 2 दिनों की बात करें तो 2 दिनों में 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है, तो ये काफ़ी भयावह स्थिति नीमच में हो रही है। और वहीं आपको बता दूं कि मंदसौर में भी लॉकडाउन लग चुका है। जी हाँ, मंदसौर में 10 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक स्वैच्छिक लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके चलते अब नीमच में जो व्यापारी संघ से हमारे रिपोर्टर ने बात करी है तो उन्होंने भी स्वैच्छिक लॉकडाउन को लेकर अपनी राय दी है। तो ये था वॉइस ऑफ एमपी को लेकर, नीमच को लेकर अभी तक का अपडेट। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ पर और लगातार देखते रहिए वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़। धन्यवाद।